संबधागुणमेश वंचन मुक्कारोदबकावपणासनो मंगलानंच सभे सिंहमम वै मंगलम। नमो दुर्वार रागारि वैरिवारिने हरते योगिनाथाय महावीरायतायिने। जय जगजीव जोनि विहाणो जगगुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु। जय जगप्रिया मोहो भैवं। जय स्वाणं बभवो तित्तैराणो पश्चिमो। जय गुरुलोगाणो जय महप्पा महावीरो। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। जय धरणेन्द्र नमो धिय पौमा वै पमुवनि सेवियकाय। ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करयुषिरिपासे जगन्नाहो। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सविभवो मनुष्याणां य परोपभोग्यः। अनंत उपकारी पूज्यमान आचार्य भगवान समदेव सुरेश्वर जी महाराज रचित नीति वाक्यामृत ग्रंथ में अगले सूत्र की कड़ी में हम जा रहे हैं। संसार की डेफिनेशन एक अलग और अध्यात्म जगत की डेफिनेशन जब सुनते तब एक मिनट के लिए दिमाग में बात बैठती भी नहीं है। आज वो सूत्र है, आपके पास यदि वैभव है, भगवान बोलते इनको वैभव में वही वैभव कहता हूं कि जो परोपकार के लिए काम लगता है। आप ये बोलो मेरे पास पैसे हैं, परोपकार के लिए कितने काम लगे। आप ये बोलो मेरे पास शरीर है, तंदुरुस्ती का वैभव दुनिया के लिए कितना काम का रहा। आप ये बोलो मेरे पास गुरुदेव शब्द का वैभव जबरदस्त है, दुनिया के लिए तेरे शब्द का वैभव क्या काम पे लगा। आज आपको वो बात करना चाहता हूं और इनके पहले मेरी और आपकी मानसिकता क्या है उनकी बात एकदम शांति से सुनना। आपकी आंखों के सामने 3 विकल्प शायद रहेंगे। नंबर 1 सुविधा, नंबर 2 सलामती और नंबर 3 सद्गति। सुबह से लेकर रात तक भागने के पीछे या तो 3 गोल, या तो सुविधा चाहिए, या तो सलामती चाहिए, या तो सद्गति चाहिए। आज मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो आपके जीवन का गोल क्या। बहुत गंभीरता से मुझे सुविधा वो आपके जीवन का लक्ष्य, सलामती वो आपके जीवन का लक्ष्य, या सद्गति वो आपके जीवन का लक्ष्य। जल्दबाजी जवाब मत देना, उन पर मेरा और आपका पूरा जीवन निर्भर होगा कि हम क्या चाहते हैं। चारित्र के मार्ग पर हमने की सुविधा का विरोध नहीं, मगर सुविधा ही चाहिए, सलामती ही चाहिए या सद्गति चाहिए, परम गति आगे की बात है। आपकी आंखों के सामने 3 चीज, सुविधा, सलामती, सद्गति, क्या चाहिए। जिंदगी के 30, 40, 50 साल जो भी निकाले वो किसके लिए निकाले, या तो सुविधा के लिए, या तो सलामती के लिए, और या तो सद्गति के लिए। आप बोलो वो जानना चाहता हूं किसके लिए। हाँ, एक बार डबल जवाब मत दो, अभी तो कंसेप्ट क्लियर करो। किसको दिखाना नहीं ना, आपको खुद को बोलना है। एक बार ऑब्जर्व करो, अभी मैं जो भाग रहा हूं, बाजार में भाग रहा हूं, पब्लिसिटी कर रहा हूं, चारों ओर से आपातपी कर रहा हूं, वो किसके लिए, सुविधा के लिए, सलामती के लिए, सद्गति है। आप मुझे पूछो, गुरुदेव आप संयम जीवन लिया, चारित्र जीवन लिया, कष्ट सहन करते, प्रवचन देते, लेखन करते, तप करते, त्याग करते, जो भी करते, आप किसके लिए। मैं गारंटी के साथ 1 मिनट में बोल दूंगा, सद्गति के लिए।
आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप सोच के मत बोलो ना, अपनी जिंदगी भर आपकी आंखों के सामने आना चाहिए कि करोड़ों रुपए के मालिक बने या नौकरी की, तुमने जो भी किया, संबंध मेंटेन किया, जो भी किया, सुविधा के लिए, सलामती के लिए या सदगति लिए? 1 मिनट में जवाब चाहिए। हाँ, माने सदगति तो आपके जीवन में आती नहीं, नहीं कोई विरोध नहीं, कोई सदगति माने परलोक की बात। एक बात, प्रायोरिटी आपकी कोई भी हो, मगर लक्ष्य तो एक पक्का होना चाहिए ना। मेरी भी प्रायोरिटी में असुविधा को सामने जाकर के नहीं सहन करता हूं, मैं भी सलामती की चिंता करता हूं। रास्ते में चलते हुए ट्रैफिक मुझे डिस्टर्ब न करे, वो चिंता तो मैं भी तो करता हूं। सलामती तो मुझे चाहिए। अल्टीमेट गोल मेरा क्या है? सलामती नहीं, अल्टीमेट गोल क्या है? मैं आपको वो पूछना चाहता हूँ। तो आज आपके सामने 3 विकल्प रखना चाहता हूँ। आपको मालूम है सुविधा देने का काम कौन करता है? आप बताओ। चलो, आपने ये बोला कि गुरुदेव मेरे जीवन में मुझे सुविधा चाहिए, सुविधा देने का काम कौन करता है? इतना सीधा साधा जवाब तुमने अभी मान लो कि बारिश आई, छाता चाहिए, छाता कैसे मिलेगा? पैसे से। बोलो। आपको लगा कि गर्मी है और एयर कंडीशन घर में डलवाना है, कोई प्रभाव ना तो एयर कंडीशन की करते नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बाजार में जाकर के पैसा देकर के एयर कंडीशन आना नहीं, बराबर है ना? आपको जो भी सुविधा चाहिए वो किसके डिपेंड है? गरीब आदमी दुखी है, सलामती के हिसाब से नहीं, सुविधा के हिसाब। महाराज साहब इतनी झुपड़पट्टी में रहना है, बारिश आती है, पूरी चौपड़ी में पानी आता है, कोई सुविधा नहीं महाराज साहब। तो एक बात पक्की, सुविधा के लिए आपके पैसे की शरण में जाना पड़ेगा। अभी बताओ सलामती के लिए किसके शरण में? अभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने में रखना चाहता हूं। इंदिरा गांधी के पास संपत्ति थी, सत्ता थी, सब कुछ था, सलामती नहीं रही। अपनी सुरक्षा के जरिए जिसको रखा था उसने अपना खून कर दिया। ये तो कमाल की बात थी ना। बाहर वाले आकर के मार डालते वो तो अलग बात है, वो खुद की सुरक्षा के लिए जिनको तैनात किया था उसने तो खत्म कर दिया। आप बोलो। मैं यहां आज 3 विकल्प आपके सामने रखना चाहता हूं। फिर ये प्रवचन मेरी कौन सी चीज दुनिया के लिए उपयोगी बन रही है और यहां मैं बना रहा हूं। मेरी आंख से मैं तो चलता हूं, मगर मेरी आंख से किसी अंधे को मैंने हाथ पकड़ के चला दिया, ये मेरा वैभव है। आंख का वैभव कब? आपकी आंख से आपके घर पे सुविधापूर्ण पहुंच गए हो नहीं, आपकी आंखों से किसी को बचाने का काम किया, वह आंख आपका वैभव है। आपका पैसे से गाड़ी बंगले मोटर बनाए वो वैभव नहीं, मगर आपके पैसे से किसी की आंख के आंसू तुमने पोंछ लिए, यह है आपका वैभव। शायद बोलो ऐसा वैभव आपके पास कितना? जिनको भगवान बोलते वैभव, वो वैभव आपके पास कितना? आप बिल्कुल निकम्मे बैठे हो, आपके पास कोई दुखी आदमी आया और वो कुछ कहता नहीं, वो इतना ही कहता है कि प्रशांत भाई सिर्फ 10 मिनट मेरी बात सुनो, और यदि आपने समय दिया वो समय आपका वैभव था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने जीवन में ऐसा वैभव कितना अर्जित किया जो दूसरे के लिए काम के लगा? आप ऑब्जर्व करके बोलो, ऐसा वैभव आपके पास कितना है जो दूसरे के लिए काम लग रहा है अभी भी? आप गाड़ी में जा रहे 10 लोगों को लेकर के आए, कोई दिक्कत नहीं है। अमरनेर में नमीचंद मिस्त्री मल थे, आपकी दीक्षा भी हो गई और शांत हो गए। आपके पूरे परिवार में करीबन 14-15 दीक्षा हुई। मगर मैं वो बात करना चाहता हूँ, हमारा चातुर्मास तामले में 26 मासिक श्रमण वो टाइम हुआ 36, 37, 37 साल पहले, और आपने एक व्यवस्था बना ली पूरे अमरनेर में कोई भी मासिक श्रमण करने वाले के वहाँ प्रवचन में आने के लिए गाड़ी भेजना और प्रवचन के बाद गाड़ी में भिजवा देना। 2 टाइम प्रवचन चल रहे थे, सुबह गुरुदेव के, दोपहर के मेरे। आपके पास इतनी गाड़ी थी वो प्रश्न था, गाड़ी थी या तो गाड़ी किराए पे ली। मगर मैं मास श्रमण कर सकता हूँ नहीं कर सकता। पूरे अमरनेर में जितने मासिक श्रमण होंगे, हर एक के जगह, हर एक के घर प्रवचन के 10 मिनट के पहला गाड़ी जाएगी और प्रवचन के बाद गाड़ी उनको भेजने के लिए जाएगी। यह ताकत आपके पास भी हो सकती है।
एक दो गाड़ी तो होगी ना आपके पास? नहीं, मुझे मालूम नहीं इसलिए पूछ रहा हूँ। सच बोलो, आज तक तुमने कभी अपार्टमेंट में डिक्लेयर किया मेरी एक गाड़ी प्रवचन के लिए फ्री रहेगी, जिसको भी आना है जब भी आना है आओ? आपने ये डिक्लेयर किया क्या? मैं जानना चाहता हूं क्यों नहीं। जनरल में जवाब चाहिए, क्यों नहीं? आपके पास 2-3 गाड़ी दी है, गाड़ी आपने स्पेयर में रख दी, ठीक ले, आपके लिए जो भी काम, मगर आप बोल सकते थे कि गुरुदेव आए हैं यहाँ 4 महीने में, गुरुदेव के पास जाने के लिए, कोई भी धर्म के फंक्शन में जाने के लिए 24 घंटे मेरी गाड़ी आपके लिए उपलब्ध रहेगी, ये बोलने में दिक्कत क्या थी? आपकी गाड़ी का वैभव वो है, दूसरे के लिए काम लगी। आपकी प्रीमाइस में, आपकी पोर्च में 15 गाड़ी है, वो कोई देखने के लिए तैयार नहीं। आपकी गाड़ी किसके लिए काम लगी वो बताओ। मेरे और आपका पैर धरती से निकल जाए ना, वो बात लिखिए, दूसरे के लिए काम लगी, वो ही वैभव, बाकी कोई वैभव नहीं। राजू, ये डिक्लेयर करने में दिक्कत क्या थी? हाँ, सोच बहुत छोटी है, थोड़ी स्प्रेड करो। नहीं समझ गया मैं, कितना छोटा सा, कितनी कमाल की बात ये आज लिख दी है। आपकी गाड़ी को शास्त्रकार अधिकरण कहते हैं, उनको उपकरण बनाने की आपकी ताकत है। आपको मालूम है, अधिकरण उपकरण वो जैन दर्शन का एक पारिभाषिक बेस्ट कोटि का शब्द है। जो दुर्गति में ले जाए वो साधन, वो अधिकरण, और जो सदगति में ले जाए वो साधन उपकरण। रिपीट, आपको मरने के बाद दुर्गति में भेज दे उनका नाम अधिकरण, और आपको आपके जीवन में मौत के बाद सदगति में भेज दे वो उपकरण। ये उपकरण है, ये अधिकरण नहीं है, ये है उपकरण। सामायिक का बेट का वो उपकरण, परमात्मा का मंदिर उपकरण। मगर आपकी गाड़ी अधिकरण भी बन सकती है और उपकरण भी बन सकती है, दो। कब? आपकी गाड़ी को लेकर के आप काश्मीरी, उटी, माथेरन, महाबलेश्वर स्थित घूमने के लिए जाते हो, वह गाड़ी अधिकरण है। और यही गाड़ी को लेकर शंखेश्वर या पालीताना जाते हो, गाड़ी आपके लिए उपकरण है। अधिकरण को उपकरण बनाने की आपके पास जबरदस्त ताकत है। आज मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता था कि आपकी गाड़ी का यह उपयोग तुमने अभी तक क्यों नहीं किया? यहाँ बहनों बैठी, उनको मैं कहना चाहता हूँ, इतनी साड़ी लेकर के बैठी हो, कोई मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मगर आपकी ओर से खुली ऑफर चाहिए कि पूरे अपार्टमेंट में किसी को भी कोई अच्छे कार्य के लिए बाहर जाना है, कपड़ा अच्छा पहनना है, मेरे पास पर्याप्त साड़ी है, आप आकर के मुझे लाभ देना। पॉसिबल नहीं था क्या? मजाक मत करो। ये सच बोलो, ये प्रयास आज तक तुमने कभी क्यों नहीं किया? क्या? हाँ, कब आएगा विचार? हाँ, कब आएगा तुम्हें? और एक बात बताऊं, हॉकी की स्टिक होती है ना, उनको मस्तक होता है मगर दिमाग नहीं होता है। देखिए, हॉकी की स्टिक मारने में काम लगती है, बाकी कुछ काम नहीं लगती। आपका दिमाग है कि मस्तक है? आप इतना नहीं सोच सकते कि गुरुदेव मेरी गाड़ी यदि कोई, और एक बात, आप अपार्टमेंट में डिक्लेयर भी करो ना, आपकी गाड़ी का उपयोग कौन करेगा वो प्रश्न है। आपकी गाड़ी का पुण्य होगा ना तो आपकी गाड़ी में कोई बैठेंगे, बाकी रखेंगे, तेरी गाड़ी तेरे पास रख, भिखारी थोड़ा हूँ। ये इनका भी तो गौरव का प्रश्न है। और मैं बताना चाहता हूँ, बड़ौदा में तुमने ये प्रयोग नहीं किया, मगर दिल्ली वाले ने 4 साल में दिल्ली में चातुर्मास रहा। हर साल चातुर्मास के प्रवेश के पहले ही दिन जिनके वहाँ चातुर्मास होता था, वहाँ आयोजक जो भी थे वो खड़े होकर के बोलते थे, आज से गुरुदेव का चातुर्मास प्रवेश हो चुका है, 4 महीने तक प्रवचन चलेंगे, प्रभातीराज परिसर में प्रवचन चलेंगे, और 16 रविवार न मालूम क्या गुरुदेव की निश्रा में होगा। पूरी दिल्ली में जो भी एरिया से जो भी व्यक्ति को जितनी भी, चाहे बीस लाओ, चाहे लग्जरी बस लाओ, चाहे कोई भी बस लाओ, आप जितनी भी बस लाना चाहते हो ला दो, और काउंटर पर से पैसा लेकर के हमें लाभ दो। रिपीट करना चाह रहा हूँ, 4 चातुर्मास में हर रविवार को चाहे जितनी बस लाना लाओ, हम संघ को लाभ दो। और एक बताऊं, बस तो बहुत आई, मगर काउंटर पर से पैसा तो किसी ने नहीं लिया। मैं जो कहना चाह रहा हूं समझे, आप तो सिर्फ डिक्लेयर करके पुण्य बांध सकते थे ना।
आपकी गाड़ी में बैठने वाला कोई मिलता नहीं मिलता वो आगे की बात, मगर आप तो डिक्लेयर करके इतना पुण्य बांध सकते थे, मगर वो भी मौका तुमने चुका दिया। क्या है दूसरे चातुर्मास में? कहाँ बारडोली? हाँ बारडोली में डिक्लेयर किया, क्योंकि अपना तो लेना देना नहीं है, बारडोली वाला देगा, ये बड़ोड़ा वाले। हाँ अपने घर में कुछ दान दिया नहीं, दूसरे घर में जाके बोलता माना सब बहुत थे, सब कुछ ले लो, तेरा घर है क्या? आज मैं सुबह पढ़ रहा था कौन से सूत्र में बोलना, ये देखा ना पागल बन गया। मेरी बोलने की ताकत तब ही वैभव है आपके लिए मैं बोलता हूं, तो मेरे लिए तो कुत्ता भी बोलता है। सारी दुनिया खुद के लिए बोलती है, मगर दूसरे के लिए बोलना बहुत बड़ी बात है ना, यही वैभव तुम्हारा। नंबर 1, सुविधा देने का काम पैसा करता है, सलामती देने का काम पुण्य करता है। पैसा हेल्पलेस है। जब सलामती की बात आएगी, पैसे अपने हाथ से हाथ खड़ा कर देगा कि यहां मेरी कोई ताकत नहीं। कैंसर होगा, 500 करोड़ के मालिकों को सलामती वो नहीं देगा, पुण्य होगा, कैंसर में से बाहर आ जाएंगे। सुविधा का विरोध नहीं, मगर पैसे की एक लिमिटेशन तय तुम कर लो, पैसे की ताकत तुम तय कर लो, इससे आगे पैसा नहीं जाएगा। पक्का है? आपके दिमाग में ये बात बैठ गई, सारी दुनिया की सुविधा मुझे पैसे से मिल सकती है, 5000 करोड़ का मालिक बन सकता हूं, और बंगला गाड़ी सब कुछ, मगर सलामती की कोई गारंटी पैसा 100% नहीं देता है। आपके दिमाग में खून के बूंद बूंद में रम गए बात। आप ये मत मानो पैसे से बॉडीगार्ड लाएंगे, वही बॉडीगार्ड ने इंदिरा गांधी का खून कर दिया था। पैसे से बॉडीगार्ड मिल सकते हैं, मगर सलामती नहीं मिलेगी बॉडीगार्ड से। किससे मिलेगी? नहीं, आप बोलो मुझे, मैं आपसे बुलवाना चाहता हूं, आपके दिमाग में नहीं हो तो मुझे रोको। आपको अभी तक दिमाग में ये बात नहीं बैठती तो मुझे रोको। महाराज साहब, पैसे से सारी दुनिया की सलामती मिल सकती है, तो आप बोलो कि रोग और मौत को रोकने में पैसे की ताकत है। और आपको सुविधा ही चाहिए कि सलामती चाहिए, तो मैं आपको एक बात बताऊं, सुविधा के लिए यदि आप पैसे को चाहते हो, मैं मानता हूं आपके पास पर्याप्त पैसे हैं सुविधा के लिए। अभी इतना ही मुझे बताओ कि तुमने जिंदगी भर तक पैसे के पीछे दौड़कर सुविधा का तो प्रोविजन कर दिया, सलामती का प्रोविजन तो मेरे पास अब क्या है जो पुण्य से ही होगी। इस सभा में बैठने वाले को गंभीरता से सुविधा के लिए तुम्हारा प्रोविजन था, तुम दौड़े जिंदगी भर तक, और 2-5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ आपकी बात, अभी सलामती के लिए तो मेरे पास क्या है? ये तो पैसे से मिलने वाली नहीं, ये तो मिलेगी पुण्य से ही। या क्या है? सब कुछ मिलेगा। मैं बोलता हूं पैसे से आपको दिल्ली की हॉस्पिटल मिल सकती है, मगर सलामती का क्या? मैं कोई विरोध नहीं कर रहा। आप टॉप सुविधा पैसे से प्राप्त कर सकते हो, ब्रांड घड़ी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, मगर सलामती का क्या? मेरा जो प्रश्न है वो है। आपने कभी सोचा कि मारा और मैं पूछूं, तुमने पैसे में सलामती का दर्शन किया था क्या? मैं भी पॉसिबल, ये तुम्हारे भ्रम भी हो सकता है कि माना साहब हम ये मानते थे कि पैसा होगा तो हमारी सलामती होगी। भगवान बोलते सुविधा दे करके पैसा हाथ खड़ा कर देता है और सलामती तक जाने के काम पुण्य कर देता है। आपको एक बात बताओ, कभी कभी तुम्हारे जीवन का भी अनुभव होगा ना, प्लेन में जाने वाला 70 लोग बच गए, 70 लोग मर गए, एक ही बचा। आपने नहीं देखा है? कभी कभी ऐसा एक्सीडेंट तो तुमने भी देखा होगा ना। और वहां तुम लॉजिक क्या लगाएंगे? यदि मर जाने तो सब कुछ मर जाने चाहिए, मगर वो बचे। कभी भूकंप में भी 3 दिन के बाद कोई लड़का जिंदा निकलता है, बाकी इनका बाप इनकी माँ सब कुछ गए, मगर वो कई कोने में था, वो बच गया। किसने बचाया? पैसे ने बचाया। आज मैं आपके सामने कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। हमारी चिंता सुविधा की सलामती की। 8 साल की उम्र में कैंसर होने वाला लड़का मैंने देखा है। 4 साल की उम्र में 2 बाईपास ऑपरेशन कराने वाले लड़के को मैंने नासिक में देखा है।
ओनली 84। और करोड़पति बाप का बेटा था, मगर वो कुछ कर नहीं पाया। यदि पैसा ही सब कुछ कर सकता है तो ये पैसे से क्यों नहीं हुआ? इस सभा में बैठने वाले को मैं प्रेम से कहना चाहता हूं, तुम कुछ गंभीरता से सोचो। और एक बात, यहां बैठने वाले माताओं बहन सबको सच बोलो, सुविधा के लिए आपके पास अभी पर्याप्त हो गया ऐसा नहीं लगता है आपके पास? हाँ कि ना? सुविधा के लिए आपके पास पर्याप्त पैसे ऐसा नहीं लगता है? हाँ, एक्सेस से। ओके ओके, चलो आपकी बात सुन के मुझे अभी पुण्य सलामती के लिए आपके पास क्या बचा है? दिलेश, क्या मैं कहीं बोलता हूँ, जॉक्स बोलता हूँ ना, आदमी 8वीं मंजिल से गिर गया, गिरने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट किया, ऑपरेशन मेजर था, मेजर ऑपरेशन किया, आँख खुली और डॉक्टर ने पूछा कैसा है, तो उसने डॉक्टर साहब मैं बच गया, 8वीं मंजिल से गिरा था, उसने डॉक्टर में बच गया, डॉक्टर ने बोला तू जिस पे गिरा ना वो मर गया। तुम चलने वाले का पुण्य गया और ऊपर वाले का पुण्य है। ये पॉसिबल होता है कि नहीं? मैं पूछना चाहता क्यों हुआ है? 8वीं मंजिल से गिरने वाला ये मिलन बैठा यहाँ सामने, सूरत वाला, इनके भाई के वहां मुनि सूरत स्वामी भगवान, बराबर? हाँ, मैं सूरत में चातुर्मास्ता मुनि सूरत स्वामी भगवान गृह मंदिर में विराजमान किए थे और प्रतिष्ठा के प्रसंग में उपस्थित था। अपनी 8वें मंजिल पे उनका भाई रहता है दीपक, और जिनके घर में मुनीश्वर स्वामी भगवान का मंदिर था और एक छोटा भाई और छोटी बहन नीचे अपार्टमेंट से कहीं से वो पूजा करने के लिए आए। अभी गृह मंदिर था, 8वीं मंजिल थी, और वो लड़का गृह मंदिर में जो पाली थी ना, वो पाली के पास बैठा था और बहन पूजा कर रही थी। लड़का बिल्कुल छोटा, और छोटा लड़का, और न मालूम ऊपर से बारी खुली थी, ऊपर से गया। किससे? 8वीं मंजिल से। अशोक सागर जी महाराज का चातुर्मास वो टाइम 48 में थे बाजू में, और लड़का गिरा, और गिरने के बाद जैसे ही गिरा अपने आप से खड़ा हो गए, वो सब इकट्ठे हो गए, पूछने लगा सब यहाँ इकट्ठे क्यों है? मैं आपको पूछना चाहता हूँ, 8वीं मंजिल से गिरने वाला लड़का बच जाए तो मान सकते हो लड़का बच गया? एक छप्पड़ था, छप्पड़ टूट गया, वो नीचे गिरा और नीचे जाकर सीटी स्कैन कराया, नथिंग। मैं आपको कभी बोलता हूँ यू आर वेल इंटेलिजेंट, कभी सोचो तो इसी की गुरुदेव ये कौन सी चीज थी जिसने उनको बचा लिया? आपकी सुविधा को मैं मान लिया, सलामती का क्या? हजारों लोग मेरे पास आते हैं, महाराज साहब ये कैंसर है, ये लिवर डैमेज है, महाराज साहब ये है, वो है, ये है, वो है। ये क्या क्या क्यों आया? यदि पैसे से सबको तुम रोक सकते थे तो रोकना था ना, तुम्हें लीवर को, किडनी को, ये सबको रोकना था ना, क्यों आया? मगर मेरे कहने से नहीं, आपकी श्रद्धा का सब्जेक्ट बने वो प्रश्न में, मेरे कहने से तुम बोल जाओ, मौन रह जाओ और महाराज साहब ठीक है आप बोलते हो वो होगा, नहीं। आप क्या मानते हो? या तो मेरे प्रश्न का जवाब दो, या तो मैं जो बोलता हूं उसमें श्रद्धा स्थिर कर दो। एनी आंसर फ्रॉम यू? सुविधा को छोड़ करके पैसा कुछ ज्यादा दे नहीं सकता है, ये 100% पक्का। और मुझे मालूम नहीं, मगर यहां बैठने वाले सभी के जीवन में एकाध प्रसंग ऐसा आया होगा, मौत यहां थी और तुम निकल गए। एक बार चेक कर लो, मैं जो बोलता हूं समझ गए ना? आपको लगा ना महाराज साहब मौत 2 कदम दूर थी और ना मालूम है कैसे बच गया? सभी के मन में एक प्रसंग तो ऐसा आया होगा जहां उनको लगा महाराज साहब मौत मेरी नजदीक गया, किसने बचाया तुम्हें? मेरा बाईपास का ऑपरेशन था, उसी टाइम मरीन ड्राइव के पास कौन सी हॉस्पिटल, नहीं एक हॉस्पिटल थी, वहां एक छोटा सा लड़का, मेरे एक महाराज साहब 7वीं मंजिल पे थे, पद्म रत्न महाराज, बॉम्बे हॉस्पिटल, ठीक है। 7वीं मंजिल से महाराज साहब नीचे एक लड़का बीमार था उसके लिए, और लड़के को मंगलिक सुनाया, कैसा है मजा में?
यहाँ से अच्छा होके क्या करेगा, मानस से परमात्मा का दर्शन बदन पूजन करूंगा, मन होगा तो मानस से दीक्षा ले लूंगा, ये लड़का बोल रहा है। और मेरे पास तो लीप का तो प्रश्न नहीं था। लड़के को मंगलिक सुनाने के बाद महाराज साहब ऊपर गए और 7 मंजिल में चढ़ के अपने दरवाजे में प्रवेश करते इनके पहले मैसेज आया, लड़का गया। जो लड़का महाराज साहब को बोलते कि अच्छा होने के बाद में शायद दीक्षा भी ले सकता हूं, वो लड़का गया। महाराज साहब के दिमाग में बैठाने की 3 मिनट नहीं हुई है और इतना ही कहा, डॉक्टर ने बोला था बादाम खाना है तो खाओ, और बादाम खाई, श्वास नली में चली गई बादाम और वहीं जीवन खत्म हो गया। तुम ये मानते हो कि धर्म पैसा के खिलाफ है, तुम ये मानते हो, तुमने ये भगवान महावीर को ये कहा, तुम्हारी छोटी सोच को लेकर के तुम ये सब साधु और सब बाबा पैसे का विरोध करते, बिना पैसा संसार नहीं चलता है। मैं कहा ना बोलता हूं, मगर किसी एक चीज की ताकत तो समझनी पड़ेगी ना। घड़ी की ताकत है समय दिखाने की, मैं कहा ना बोलता हूं, मगर इससे ज्यादा ताकत घड़ी की नहीं है। आपका वर्तमान समय घड़ी दिखा देगी, मगर तुम्हारा जीवन कब समाप्त होगा वो समय घड़ी नहीं बताएगी, वहां इनकी मर्यादा पूरी हो जाती है। सच बोलो, पुण्य से, अभी नंबर 2 पे आऊं, सुविधा देने की ताकत पैसा की है, सलामती देने की ताकत पुण्य की। जब तक आपका पुण्य सॉलिड है, दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती, कोई ताकत। वो पुण्य के पीछे आपका मन कितना, वो पुण्य को सेव करने का, पुण्य को बढ़ाने का और पुण्य को अर्जित करने का आपका मन कितना। 3 बात, अर्जन, संग्रह और वर्धन। पुण्य का 3 स्टेप। नंबर 1 पुण्य उपार्जन करो, नंबर 2 पुण्य को स्टोरेज करो और नंबर 3 पुण्य को बढ़ाते चलो। पुण्य उपार्जन, पुण्य का संग्रह और पुण्य का वर्धन माने बढ़ाते चलो। सच बोलो, 3 क्षेत्र में तुम्हारा प्रयास कितना। पुण्य उपार्जन, पैसे का उपार्जन तो महाराज साहब जन्म से लेकर करते चला, अभी पुण्य का उपार्जन मुझे करना है। महाराज साहब रास्ता बताओ, कौन सा रास्ता है? आपसे जवाब चाहता हूं। पैसे के उपार्जन का प्लानिंग तुमने किया, समय दिया, सब कुछ किया ना। कितने लोगों को तुम मिले, मैनेजमेंट का तुमने क्लास किया, सब कुछ किया। जिंदगी के 25 साल तुमने वो बिजनेस में निकाल दिया। तो एजुकेशन में का MBA बन जाओगा, इतनी सैलरी मिलेगी, ठीक है, आपका संसार था और तुमने जो भी किया, मैं विरोध नहीं करता हूं। पैसा उपार्जन के लिए तुमने जीवन के करीबन 30-40 साल दे दिए, पुण्योपार्जन के लिए तुम्हारे पास समय कितना है? हेमंत भाई कितना? नहीं, जवाब चाहिए। आपने पैसे के उपार्जन के लिए जिंदगी पूरी दाव पे लगा दी, 40, 50, 60 साल तक। पुण्योपार्जन के लिए तुम्हारे पास समय कितना है और कितना दिया आज तक, जो आपकी सलामती का एकमात्र कारण है। दीपा भाई जवाब चाहिए। क्या हुआ? नहीं, मुझे बोलो, आपके जीवन का ये प्राण प्रश्न है, पैसा प्राण प्रश्न नहीं था। मैं क्या बोल रहा हूं, कितना समय, पैसे के सामने समय कितना दिया? पैसे के उपार्जन के लिए तुमने जो भी प्रयास किए उसमें से पुण्योपार्जन का प्रयास कितने प्रतिशत? और मैं एक बात, मुझे कुछ मत करो, आपके कॉन्शियस को पूछ के बताओ, आपको सेटिस्फेक्शन होता है कि पुण्योपार्जन के लिए भी महाराज साहब मैंने पर्याप्त काम किए? आपको लगता है? मुझे मेरी बात छोड़ो। जयेश क्या है? एक बात नहीं, मुझे बताना पड़ेगा। अभी मैं जो बात करूंगा वो सिंसियर करूंगा, कोई मजाक की नहीं। आपकी जीवन की सब सलामती इसमें निर्भर है। आपकी चेक पे आधी साइन होगी ना, अटैक आएगा, तुम्हारा जीवन पूरा हो जाएगा। चेक पे साइन पूरी नहीं होगी,
जब ये पुण्य खत्म हो ना तब सब खत्म है। तुम ये प्लानिंग प्लानिंग तुम्हारे पास रखना प्लानिंग। एक जगह मैंने जोक्स पढ़ा था, उसमें एक आदमी ने परमात्मा को पूछा, भगवान ये दुनिया बनाते 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 कभी आपके चेहरे पे मुस्कान आती है क्या? भगवान को पूछने गया, भगवान आपके चेहरे पे कभी मुस्कान आती है? आपको लगता है कि बहुत मजे में हूँ? भगवान ने बोला हाँ, एक टाइम मुझे मेरे चेहरे पे मुस्कान आती है। और उसने मुझे भगवान कब? तब भगवान ने बताया आदमी जब फ्यूचर का प्लानिंग करता है ना तब मुस्कान आती है। बेवकूफ 2 मिनट में मरने वाला है, क्या फ्यूचर का प्लानिंग करके बैठा है? फ्यूचर का वेल मुझे बोलते हैं वेल प्लानिंग है। माना साहब सब कुछ बना के जाता हूं, मेरे जाने के बाद पूरा परिवार जलसा करेगा। छोड़ यार, તમે બોલો છો લીલી વાડી મૂકીને મર્યો, સૂકા લાકડામાં બળ્યો એનું હું પણ यही बोलते हो ना तुम। પાછું બોલવા માટે તો મને ચોમાસું બોલાવે છે। क्या शब्द लिखा है, सविभव ये पुरोभोग्य। तेरी जो भी चीज दूसरे के लिए काम पे लग रही है वो ही वैभव, बाकी कुछ वैभव नहीं। रखो तुम्हारी तिजोरी में और तुम्हारे लॉकर में करोड़ों रुपया भले पड़ा है, ये ही वैभव। जिस दिन तुम्हें ये पता चलेगा ये मेरा वैभव मारा साहब, मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, और यही वैभव पुण्योपार्जन का एकमात्र कारण है। आपका पैसा वो सुविधा और दूसरे के लिए आपका पैसा वो सलामती। फिर से कंसेप्ट क्लियर करो, आपके लिए आपका पैसा वो है सुविधा और दूसरे के लिए आपका पैसा वो है आपकी सलामती। मैंने नागपुर में प्रवचन किया था, एक आंख के सिंधी डॉक्टर आते थे। ये प्रवचन की बात उन्हें सुनी और माना साहब ऐसा तो जबरदस्त मेरा कोई प्रैक्टिस नहीं है, फिर भी आपने इतना बता दिया माना साहब, दिमाग में लॉजिकली नहीं हर संभव बैठ गया कि करोड़ों रुपए के मालिक होने के बाद भी सलामती यदि पुण्य नहीं होगा तो आधी रात में भी खून हो सकता है माना साहब। तो एक नियम माना साहब चाहिए। मैंने बोला क्या? हर गुरुवार के दिन माना साहब पूरी डिस्पेंसरी में कोई भी मरी जाएगा फ्री माना साहब। गवर्नमेंट ने एक दिन के लिए छुट्टी रखी है माना साहब, एक दिन पैसे के लिए नहीं, एक दिन सिर्फ पुण्य के लिए। सच बोलो, बड़ी ताकत नहीं लगती है क्या? माना साहब 6 दिन पूरी मेरी डिस्पेंसरी चलेगी माना साहब, प्रैक्टिस चलती है। मगर आपने बता दिया माना साहब और गुरुवार। मैंने बोला गुरुवार क्यों? माना साहब गुरु का बार। आज कौन सा बार है? ओ आप नहीं मानते, ये बहुत बड़ी ताकत थी। एक दिन का माना साहब कोई बिजनेस नहीं, जो भी आएगा वो मरीज चाहे करोड़पति होगा, पैसा देने के लिए तैयार होगा। मैं बोलूँगा जो भी अच्छे कार्य में तुझे ठीक लगे उपयोग कर ले, मगर आज मेरी ओर से पुण्योपार्जन करना है। 6 दिन माना साहब पैसे के लिए और 1 दिन पुण्य के लिए। आई वुड लाइक टू आस्क यू, यू कैन डू और नॉट? एक सिंधी डॉक्टर ये पराक्रम कर सकता है तो तुम कर सकते हो कि नहीं? 6 दिन पैसे के लिए और कर्म ग्रंथ की भाषा में बोलूं 6 दिन पुण्य के उदय के लिए, 1 दिन पुण्य के बंद के लिए। 6 दिन पुण्य के उदय के लिए, 1 दिन पुण्य के बंद के लिए। डर लग गया ना अभी से? अभी सच बताऊं, मैं आपको टाइम दूं तो भी तुम सोचेंगे किस दिन घर की कम रहती उस दिन ले लूं। आती है तो मेरे पास ये ताकत। दिल्ली में एक डॉक्टर मिला ना मुझे, कहाँ? रूपनगर में। हाँ रूपनगर में ऐसे लोग मिल जाते तो मुझे लगता कि ये दिल्ली की ताकत ये। और ये डॉक्टर ने मुझे वो अपना कमीज दिखाया,
मैं हैरान, मैं बोला माना साहब आई एम डॉक्टर टॉप। और मैंने जब उनको बोला डॉक्टर तुम डॉक्टर हो, तो माना साहब जो आपने प्रवचन में बताया ना वही मेरे जीवन में माना साहब पुण्योपार्जन पर्याप्त। और माना साहब एक लड़की दुबई है और एक लड़की माना साहब दिल्ली में है, वेल एस्टेब्लिश है। दोनों के बाद 3 गाड़ी, दामाद माना साहब अच्छा, पूरा परिवार अच्छा, मैं और मेरी पत्नी 2 ही रहते हैं। और माना साहब 50 साल तक मरीज के पास पैसा लेकर माना साहब पर्याप्त संपत्ति बना ली। और अभी माना साहब मैंने चार्ज रखा है ओनली 2 रुपीज। माना साहब मेरी पहचान, मेरा नाम नहीं जानता है, 2 रुपये वाला डॉक्टर, यही मेरी पहचान। आप विश्वास नहीं करें, माना साहब व्हीकल नहीं है, गाड़ी छोड़ दी, बाइक छोड़ दिया। मेरे घर से माना साहब मेरी डिस्पेंसरी 1 किलोमीटर लगती है, मैं चल के जाता हूँ। और एक दिन में माना साहब 400 मरीज को मैं चेक करता हूँ। इतना वो गुडविल वाला आदमी, शायद वो धूल देने तो भी अच्छा हो जाए, इतनी ताकत वाला आदमी। माना साहब एक दिन मेरी प्रैक्टिस इतनी जमती थी, इन अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी। और माना से लगा कि बहुत पैसा प्राप्त कर लिया मरीज से, अभी जो भी भगवान ने मुझे शक्ति दी है वो शक्ति से पैसा नहीं, अभी सेवा करूंगा, 2 रुपये का चार्ज। और माना साहब बाइक में चला जाता हूँ। और आपको मालूम है माना साहब, मैं जब जाता हूँ ना और वही रास्ते पे कोई बाइक वाला रहता है ना, खड़ा रह जाता है, ये 2 रुपये वाला डॉक्टर, हाथ जोड़ के भी नहीं, डॉक्टर साहब बैठ जाओ, मैं आपको ले जाता हूँ। सबसे बड़ी बात माना साहब बस जाती है ना, कंडक्टर को मैं दिखाई पड़ता हूँ ना, घंटी लगा के बस को खड़ी करता है, ये 2 रुपये वाला डॉक्टर उठा लो और माना साहब चले जाए, ये 2 रुपये। मैं बोलता हूँ कोई पैसे वाले के लिए कोई बस खड़ी नहीं रहती है, पुण्य वाले के लिए बस खड़ी रहेगी। तुम चाहते हो 2 रुपये वाला डॉक्टर, 400 मरीज। और यदि माना साहब दवाई यदि मेरी डिस्पेंसरी में मिलती है, मैं ही देता हूँ, बड़ी मुश्किल होती है तो मारा साहब प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता हूँ, बाकी हर दवाई मैं देता हूँ। 2 ही रुपया तो सिर्फ देखने का, बाकी जो दवाई का खर्च वो भी मैं निकालता हूँ। समाज से मारा साहब बहुत पैसा कमाया, अभी मारा साहब पुण्य बढ़ाना है। ये एग्जाम्पल दिल्ली का मिला, बड़ौदा का क्यों नहीं मिलता है? बहुत कमा लिया तुमने दुनिया में जीवन भर तक, जहां भी हाथ डाला तुम्हें पैसा मिला, अभी तो पुण्य का उपार्जन करो अगले जन्म के लिए। क्या करेंगे? दीपचंद भाई गाड़ी 98 एज पे मिले थे, हाथ में लकड़ी नहीं, आंख पे चश्मा नहीं। मैंने बोला दीपचंद भाई आपके स्वास्थ्य का ये राज क्या है? हमारा साहब गत जन्म में जीव दया का पालन बहुत किया था। और सबसे बड़ी बात बताऊं, हमारा साहब कभी जॉगिंग नहीं किया, कभी एक्सरसाइज नहीं की, कभी जिम में नहीं गया, कभी व्यायाम नहीं, नथिंग एल्स। यही दीपचंद गाड़ी बैठा है हमारा साहब 98 की एज पे। हमारा साहब कोई चीज, ना कोई दवाई, ना कोई डॉक्टर, ना कोई नथिंग एल्स, सिर्फ गत जन्म का पुण्य इतना जोरदार है हमारा साहब। और आपने मुझे बता दिया छोटी उम्र में माँ मिली थी, माँ ने इतना कहा बेटा आटा और शक्कर लेकर के चीटी के दर पे जाना। हमारा साहब आज के जमाने के लड़कियों को दीपचंद गाड़ी बनना है, मगर कोई माँ अपने बेटे को चीटी के दर के पास आटा और शक्कर लेकर के भेजती नहीं। दीपचंद गाड़ी वो बन सकता है, हमारा साहब बिजनेस से नहीं बन सकता है। आपके पास पुण्य का प्रोविजन कितना, आपके पास पुण्योपार्जन के लिए समय कितना, पैसे के लिए बहुत कुछ तुमने निकाल दिया। मैं आगे जाना चाहता हूं, एनी आंसर फ्रॉम यू? या इतने बड़े लोग परिवेशन के बाद भी इतनी उपस्थिति आनंद है, बस मुझे जवाब चाहिए। आपके पास पुण्योपार्जन के लिए क्या है? सुबह से लेकर रात तक आपके दिमाग में जो भी विचार चलते हो, पैसा पार्जन का कि पुण्योपार्जन का विचार। मैं भी ये भी नहीं कहता हूं कि आप गए कि कहाँ गए। आपके दिमाग में जो सुबह से लेकर रात तक का प्लानिंग बनाते हैं, आज 9 बजे क्या करना, 10 बजे 11 बजे, वो प्लानिंग में पैसे का प्लानिंग ज्यादा कि पुण्य का प्लानिंग ज्यादा? आप ही बोलो, क्या करेंगे? आज गौशाला में जाना है, आज ओल्ड एज आश्रम में जाना है, आज कोई हॉस्पिटल में जनरल वार्ड में जाना है, आज गुरुदेव के पास जाकर के बोलना है कि गुरुदेव कुछ तो काम करो। माना साहब बहुत पैसा पाया, अभी गुरुदेव पुण्य पाना है, कोई रास्ता तो दिखाओ। ये प्लानिंग पूरे दिन में कभी नहीं। नहीं, आपसे मैं पूछना चाहता हूं क्यों नहीं? राजू भाई क्यों नहीं? नहीं, मुझे थोड़ा सिंसियरली जानना है आपसे कि व्हाई नॉट।
और आपने जो प्लानिंग किया उसमें सफल बने, वो आपने सुविधा दे करके हाथ खड़े कर दिए। अभी आप समझ लो सलामती नहीं। और आगे बताऊं, ज्यादातर असलामती पैसे वाले की है, गरीब की तो है ही। झोपड़पट्टी में जितना खून नहीं होता उतना खून फार्म हाउस में होता है। चाली में जितने मर्डर नहीं होते उतना मर्डर फ्लैश सिस्टम में बंगले में होती है। आपका मालूम है कि नहीं मैं जो आपको कहना चाहता हूं? क्या तुमने 500 करोड़ के फार्म हाउस में रहने वाले का जब मर्डर, नाम नहीं बताना चाहता हूं, खुद के बेटे ने सुपारी देके अपने बाप का मर्डर करवाया था। खुद के बेटे ने सुपारी देकर के अपने बाप का मर्डर कराया था, क्योंकि वो बाप 500 करोड़ का मालिक था और बाप गलती से बोल गया था कि मरने के बाद विरासत में तुझे मैं कुछ देने वाला नहीं हूं। बाप को उड़ा दिया 5 करोड़ की सुपारी देकर के खुद के बाप को। किसके हिसाब से? पैसे के हिसाब से। पैसे का एक प्लस पॉइंट सुविधा और माइनस पॉइंट कितने वो तुम चेक कर लो, मैं नहीं बताना चाहता। एक प्लस पॉइंट सुविधा का माइनस पॉइंट कितना तुम चेक कर लो, फिर तुम ये माइनस प्लस कर सकते हो मैथमेटिक्स में, या पैसे में क्यों नहीं करते हो? प्रशांत भाई जवाब दो, क्यों नहीं? मैं जानना चाहता हूं, अभी तक तुम्हारी दिमाग में ये बात बैठी नहीं थी, आई नहीं थी, क्या बात क्या है? कोई नहीं, मैं कहा ना बोला। हमारे वहाँ मार्गानुसारी का गुण है 9वें नंबर का, पोष्य पोषण। आपके परिवार में जो है उन सबकी भी सुविधा की व्यवस्था आपको करनी है, विरोध नहीं है। आप इतना पैसा पालो। हाँ नहीं, वो एक आपका कर्तव्य था। जिस परिवार को लेकर के बैठे वो परिवार की समाधि के लिए आपको जो भी व्यवस्था करनी थी वो व्यवस्था तुमने कर दी, दैट्स ऑल, बात खत्म। एक बात, आपने किसी व्यापारी को 50 रुपया दिया और व्यापारी ने आपको साबुन दिया, परोपकार किया गया कि कर्तव्य का पालन किया? नहीं, आप बोलो क्या? आपने उनको 50 रुपया दिया और उसने आपको साबुन दिया, वो क्या थी? बार्टर सिस्टम थी। आपने दिया, उसने दिया, बात खत्म। मांगे आपने परिवार को जन्म दिया, परिवार को आपने संभाल लिया, परिवार ने आपको संभाल लिया, एक एंट्री पूरी हो गई। इसमें पुण्य की बात नहीं है, कर्तव्य का पालन, दैट्स ऑल। बहुत कम। मुझे तो कभी कभी आपको पूछने का मन होता है, मुझे मालूम नहीं, फिर भी आपके संसार की बात करूं। तुम जिनके पीछे पागल हो, कोई आदमी आपको भाव नहीं देता है। भाव समझे ना? क्या भाव माने? हाँ, आप 25 बार उनसे बात करो, आप इनके पीछे पागल बनो, भाव नहीं देता है, फिर क्या करेंगे? बोल पंकज बोल। हाँ, छोड़ देंगे ना। बस आपको मैं इतना, तुमने 50 साल पैसे के पीछे पागल बना, पैसे ने तुमको कभी भाव दिया? तुम पैसे पीछे जितने रोए, पैसा कभी रोया तुम्हारे पीछे? पैसे ने तुम्हें कभी भाव दिया? मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, पैसे ने तुम्हें भाव दिया? तुम पैसे के पीछे पागल हो, गारंटी। पैसे ने तुमको कितना भाव दिया? तो तुम क्यों देते उनको? जड़ होकर के वो समझता है, तुम जीव होकर के भी बेवकूफ बन रहे हो। और मुझे मालूम नहीं, मगर फिर भी बताऊं, थोड़ा भारी पड़ जाएगा मगर बताऊं। हाँ, आप जल्दी दुनिया में से जाएंगे तब लकड़े आएंगे ना, आपके पैसे से आएंगे, चंदा इकट्ठा नहीं होगा। लकड़ा बोलेगा कि तेरे पैसे से ही तुझे जलाऊंगा, दूसरे के नहीं। संघ के बीच में टीप होगी। सातवीं नरक में चला गया मोहम्मद सेठ, सिर्फ पैसे के पाछे, कोई उपयोग नहीं। जाओ दिवाली के दिन कोई झोपड़पट्टी में जाओ और बोलो कि मेरे घर में 25 जोड़ी कपड़े हैं, 20 तेरे लिए, नया ले लूंगा, पैसे पर्याप्त है।
ये मन क्यों नहीं होता है? आपके घर में दिवाली के दिन 10 किलो मिठाई आती तो 4 किलो और कोई फर्क 4 किलो मिठाई से आपके वहां नहीं पड़ता, मगर फर्क पड़ जाता है वो 4 किलो आपका वैभव बन जाएगी। 10 किलो मिठाई वो आपका वैभव नहीं, 4 किलो मिठाई वही वैभव। मेरे हिसाब से मैं मानता हूं तब तुम बहुत कुछ चीज वैभव में कन्वर्ट कर सकते हो यदि तुम्हारे पास विजन हो तो। जलगांव में एक भाई जिसका नाम मैंने नहीं बताया, जलगांव में वो भाई है, उनके परिवार में मैं सच बताऊं, ये बंगला है, ये मंडप है ना, इससे आधा मंडप इनका ड्राइंग रूम है। राजू भाई, उनके परिवार की वर्षों से एक व्यवस्था है, कभी तुम्हें जलगांव जाने का मन हो तो पूछ लेना, पानी वाला आपके घर में। मैंने आमने सामने उनसे बात की, मैं बोला तुम क्या कमाल करते हो, हजारों कितने करोड़ रुपया मैं जानता नहीं, मगर महाराज साहब मई महीना आता है, अप्रैल और मई और करीबन जून के करीब 1-1.5-2 महीना जलगांव के स्टेशन पे पानी लेके उनका पूरा परिवार घूमता है। जलगांव के स्टेशन पे कूलर में पानी और पानी लेकर के, ग्लास लेकर के, जितनी भी ट्रेन आती है गर्मी के दिन में, उन सबको पानी पिलाने का काम वो पूरा परिवार कर रहा है। मैंने बोला यार क्या बात, ये इतना रुपया होने के बाद इतनी बड़ा तुम्हारा ड्राइंग रूम, घूमते घूमते जो मैंने बताया था ना चांदी के सोने के बर्तन, मैं इनकी बात करना चाहता हूं। महाराज साहब गर्मी के दिन आपको मालूम, ये विदर्भ की गर्मी महाराज साहब किसी को मार सकती है। ट्रेन में बैठना और महाराज साहब इतनी भीड़, पंखा कभी चलता नहीं है और पानी 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 उतरा तो महाराज साहब जगह गई और अंदर महाराज साहब मर सकता है। ये बात सोच करके महाराज साहब मैंने तय किया 1.5 महीने तक हर बिजनेस करा, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, मगर स्टेशन में घूमना और कूलर लेकर के, कूलर में पानी लेकर घूमना, पानी पानी पानी। तुम समझते हो एक आदमी पैसे के लिए पानी पानी बोल सकता है, ये करोड़पति आदमी सबको पानी पिलाता है। उनकी बेटे की पत्नी थी मेरे सामने, इनकी बेटे की धर्म पत्नी थी, नए जमाने की। मैंने पूछा बहन ये व्यवस्था तुझे पसंद है? महाराज साहब शादी के पहले मेरे ससुर ने बोल दिया था अपने घर की व्यवस्था है, नौकर आदमी काम नहीं करेगा, हम ही काम करेंगे, यह व्यवस्था को मान्य है तो ही अपने घर में शादी करके आना। महाराज साहब पूरी व्यवस्था ससुर ने बता दी थी, मुझे मान्य है और इसलिए महाराज साहब मैं भी पानी लेके घूम रही हूँ। है कोई बड़ोड़ा में मर्द का बच्चा 1.5 महीना तक जलगांव की गर्मी में, ये गर्मी के दिन में पानी लेकर के घूमना ट्रेन में, कोई मामूली ईगो होगा कि नहीं इनके पास? पूरा जलगांव इनको कोई करोड़पति आदमी के नाम से नहीं पहचानता है, पानी वाले के नाम से पहचानता है। क्या गुडविल बनी है उसने अपने घर में? हाँ कौन तुम? समय मिला निकल गए पिकनिक स्पॉट पे, समय नहीं मिला तुम गए थिएटर में, गए कभी तुम स्टेशन पे? मन हुआ कभी तुमको कि चलो किसी को मैं पानी का गिलास पिला दूं? ये भी तुम्हारे मन का भाव नहीं है? ये सब यहां रह जाएगा तुम्हारा पुण्य, जो अभी गए जन्मगत जन्म का तुम लेके ना, सब यहां भिखारी बन के निकल जाएंगे। जो आदमी बैंक में से उठाता रहता है, कोई जमा ही नहीं करता है, उनका एक दिन तो वही आएगा ना, बैंक में खाता खत्म, फिर कहां जाएगा? आज आपको जो मिल रहा है ना वो पुराना पुण्य का बैंक है, वो सब उठ रहा है और नया तुमने यदि कोई जमा नहीं किया तो मिट्टी बिगड़ जाएगी तुम्हारी। शायद मेरी बात आपको कड़क लगी, मगर मैं बात वो करूंगा ही जो भगवान महावीर ने मुझे बताई और जो भगवान महावीर ने आपके लिए बताई है। मस्काबाजी में आपसे क्या करूंगा? तुम बहुत हो, कुछ नहीं हो तुम। हमारे वहां पुण्य के उदय की कोई प्रशंसा नहीं है, प्रशंसा पुण्य बंध वाले की है। चाहे तू 500 करोड़ का मालिक हो, रख तेरे पास कितने लोगों की आंखों के आंसू पूछे वो बोल, और यदि वो जवाब नहीं है तेरे पास, निकल जाए यहां से। सुविधा देने का काम पैसे का, सलामती देने का काम पुण्य का। अभी एक तीसरी बात, 90 साल 100 साल आपको सलामत बना दिया पुण्य कर्म ने, मगर एक टाइम ऐसा आता है कि आयुष्य कर्म खत्म होता है, फिर अगले जन्म की यात्रा, वो सदगति की यात्रा, वो देने का काम परमात्मा का। पैसा, पुण्य, परमात्मा, सुविधा, सलामती और सदगति।
पैसा देकर के सुविधा का काम पूर्ण हो गया। आपको जिंदगी भर तक जिंदा रखने के बाद सलामती देने का काम पुण्य ने बोल दिया, अभी मैं जा रहा हूं, जितना तेरा जीवन था तब तक मैंने तुझे संभाला, बस नाउ आई एम हेल्पलेस, आई एम नाउ गोइंग। और अगले जन्म में आपका हाथ पकड़ने वाला कौन, सदगति में ले जाने वाला कौन, वो है परमात्मा। आज आपको पूछना चाहता हूं, आपके जीवन में पैसे का समय कितना, पुण्य का समय कितना और परमात्मा के वचन का समय कितना? एक नंबर का चोर आदमी भी 100 साल तक जिंदा रह सकता है क्योंकि पुण्य लेके आया है, समझे? एक नंबर का बदमाश आदमी भी 500 करोड़ का मालिक बन सकता है क्योंकि गत जन्म का पुण्य फेवर में है। आंख बंद होने के बाद क्या? आपके जीवन का गोल क्या? सुविधा, सलामती की सदगति। और हमें ये बात पूछो कि गुरुदेव ये क्यों, ये साधु जीवन का ये कष्ट क्यों? मगर गुरुदेव क्यों? 12-14 साल की उम्र में गुरुदेव बाल खिंचवाना चिंदे महाराज साहब क्यों? मगर ये कष्ट क्यों? माँ का प्यार, पिता का प्यार, भाई का प्यार, परिवार का प्यार, सब कुछ इतना मिलने होने के बाद सबको आंख में से आंसू गिरा के चारित्र में मान क्या यह पराक्रम क्यों महाराज साहब? आंख बंद होने के बाद कहां जाएंगे, वो एक क्वेश्चन मार्क, और उनका जवाब है परमात्मा। आपसे मैं जवाब चाहता हूं गंभीरता से, व्हाट इज योर गोल? सुविधा, सलामती की सदगति, पैसा, पुण्य की परमात्मा। आप यहां इतने बैठे हो, एक बार तुम बोलो महाराज साहब ये सब छोड़ने की कोई जरूरत नहीं, छोड़ने की जरूरत की बात मैं नहीं करना चाहता हूं, मगर तुम कंसेप्ट क्लियर कर दो, आपके लिए, दूसरे के लिए, या तीन जगत के नाथ के लिए। गाड़ी में कभी जाओ, आपकी बाजू में ड्राइवर को, आप गाड़ी ड्राइव करते हो, और कभी आपकी गाड़ी में नौकर को ले जाना है, आपके बिल्कुल बगल में ही बिठाओ। कभी जीवन में 5 स्टार होटल में उतरने का मौका आ जाए तो जिस कमरे में तुम ठहरो उसी कमरे में तुम्हें नौकर को साथ में रखो। इतनी उदारता करो, मैं दूसरा कुछ नहीं कहता, वही कमरा जो आपका है उसमें, व्हाई नॉट? भाई खाना के लड़का मिला ना माना साहब, आप जो रास्ता बताते हो ना माना साहब, वो रास्ता हमने सोचा भी नहीं है। पहली बार पता चलता है महाराज ये भी तो रास्ता है महाराज साहब, सामने ये इतना पुण्योपार्जन करने का हमने तो इसमें भी भिखा लिए। और महाराज साहब 4 दिन के पहले एक प्रयोग किया, टैक्सी में जा रहा था, हाथ खड़ा कर दिया, टैक्सी वाले ने टैक्सी रोकी, महाराज साहब करीबन 65 एज का वो वृद्ध पुरुष जैसा था वो ड्राइवर, पीछे का दरवाजा खोला, मैंने नहीं तेरी बाजू में बैठूंगा, आपकी बाजू में बैठूंगा। महाराज साहब ये शब्द सुन के उनको आश्चर्य लगा, आगे कोई बस ऐसे ही बैठना है। महाराज साहब वो हैरान था, कुछ डर नहीं था, मगर ऐसा कोई महाराज साहब वेल सूटेड बुटेड था, मेरी बाजू में कौन बैठता है, बैठेगा तो पीछे बैठेगा ना, दरवाजा खोल के आगे बिठाया, और वो गाड़ी स्टार्ट करता था, उसके पहले 2 मिनट रुक दिए। महाराज साहब सामने मूंगफली वाला था, मूंगफली वाला 50 रुपये का पैकेट महाराज साहब मूंगफली का मंगवाए, वो तटस्थ हो गए, स्टीयरिंग बिल्कुल लेकर के बैठा था कि ये मूंगफली खाने में, गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, मूंगफली मंगवाया, और उसने बोला और भी 2 मिनट। महाराज साहब आधी मूंगफली उनको दी, महाराज साहब वो 2 मिनट मेरे सामने दिखते रहा, आप मुझे दे रहे हो? हाँ ड्राइविंग करना है, मुझे ले जाना है, जल्दबाजी कोई नहीं, और मीटर डाउन कर दिया, बिल पूरा मिल जाएगा। मगर मैं कभी बाजू वाले को खिलाए बिना आज तक कभी मैंने खाया नहीं। महाराज साहब वो इनकी आंखों के आंसू मैंने देखे, वो सोच नहीं सकता था कि ये इतना बड़ा बुटेड सूटेड आदमी मुझे मूंगफली 50 रुपये की और मुझे ऑफर करता है। और सबसे बड़ी बात तो वो बनी महाराज साहब, मैंने मूंगफली, उसने बड़ी मुश्किल से खुद के हाथ लंबे किए ना, मैंने बोला आपकी उम्र मेरे पिताजी जैसी है, आपके हाथ में नहीं दूंगी,
आपके मुंह में मैं मूंगफली दूंगा। माना साहब वो रोने लगा। आप मुझे मूंगफली खिलाते हो, मेरी पिता की उम्र के हुआ, मैं आपसे तू से बात नहीं करूंगा, जहां भी जाना है। और माना साहब सच बताऊं, आपने ये रास्ता दिखा करके हमारा माना साहब परलोक समर्थ कर दिया। 50 रुपए की मूंगफली का पैकेट लेकर के एक माना साहब ड्राइवर के चेहरे पे मुस्कान लाना, इनकी आंख में आंसू लाना, वो आपको छोड़ के माना साहब को कोई दिखाता भी नहीं। और सबसे बड़ी बात तो वो थी माना साहब, भाईखाना से माना साहब मरीन ड्राइव तक गया, और मरीन ड्राइव तक जाने के बाद मैंने मीटर पूछा कि कितना रुपया हुआ। उसने बोला मीटर छोड़ दो। तब उसने बोला मीटर छोड़ने की बात तू क्यों आप क्यों करते हो। और उसने बोला आपको मैं इतना ही कहूँगा कि गाड़ी में स्टार्ट करने के पहले आपने एक शब्द मेरे सामने बोला, मैं आपको मेरी उम्र के पिताजी हो ऐसा मानता हूँ, तो पिताजी को आप मूंगफली खिला सकते हो, तो पिताजी बेटे से चार्ज नहीं ले सकता है। मैं फ्री में चला जाना। देखा है तुमने क्या किया है कभी ये प्रयोग? एक 50 रुपए में परलोक तुम्हारा अच्छा हो सकता है, यह प्रयोग भी तुमने कभी नहीं किया। तुम मेरे ईगो को संभालने के लिए बैठ गए, मैं और इतना बड़ा। छोड़ो यार, तुम्हारी औकात क्या है ईगो संभालने की। चौबीस घंटे बिहार अलग, न सुविधा के लिए न सलामती के लिए, ओनली फॉर सदगति। एक दिन एंड आएगा सुविधा और सलामती का, सदगति आगे जाती है सदगति। आज मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, दिवाली आ रही है, एक ही छोटी सी बात में आपसे कह रहा हूं, दिवाली सिर्फ आपके लिए न हो, आपके इर्द गिर्द रहने वाले सभी लोगों के लिए दिवाली बनाओ। आपके नौकर को भी लगे क्या दिवाली आई है, उनके जीवन में दिवाली लाने का काम आपको करना है। चाहे वो उनका परिवार हो, इनकी पत्नी हो, इनका बेटा हो, इनकी बेटी हो, इनके घर पे जाकर के सेलिब्रेट कर सकते हो तुम। छोड़ो तुम्हारा ईगो। जिस दिन ये तुम्हारे मन का भाव होगा, मैं सच बताना चाहता हूं कि उस दिन तुम्हें लगेगा हमारा साहब जिंदगी में पहली बार सच्ची मुस्कान मेरे मन में भी आई सामने वाले की मुस्कान को देख करके। मैं तो नीति वाक्य मृदगंध सोमदेव सिंह का अनंत उपकार मानता हूं कि आपने 1000 साल पहले क्या लिख दिया, बिफोर 1000। 10 साल पहले की एडवांस टेक्नोलॉजी भी काम नहीं लग रही है ना। 2 दिन के बाद एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं, 2 दिन के बाद माने वो बेकार जाती है, खिलौना बन जाती है, डालो पस्ती में। आज का पेपर कल की पस्ती हो जाती है, आज की एडवांस टेक्नोलॉजी कल निकम्मी बन जाती है। और हजार साल के पहले बोलने वाले ये शब्द आज भी इतने ही ताकत रख करके बैठे। क्या है आचार्य भगवान की ताकत होगी? स्वार्थी मत बनो। स्वार्थ, परार्थ और परमार्थ, 3 चीज, सुविधा, सलामती और सदगति, पैसा, पुण्य और परमात्मा।